नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जो चैप्टर है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है HRM में, उसका क्या काम होता है और उसका ज़रूरी क्यों होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उसका नीड जानेंगे, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ट्रेनिंग जहाँ पे हम लोग को सीखने को मिलता है कोई भी काम। अगर आप खेलने जा रहे हो तो खेलने के लिए भी, अगर क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलने के लिए आपको बॉलिंग सीखना पड़ता है, बैटिंग करना सीखना पड़ता है, आपको रूल्स जानने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हो, पहली बार कोई काम करने जा रहे हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट या फिर आपका जो सीनियर होता है, वो आपको काम सिखाता है कि आपको CPU ऑन करना है, उसके बाद मॉनिटर ऑन करना है, या फिर उसके अंदर आपको क्या काम करना है, क्या वर्ड्स खोलने हैं, एक्सेल खोलने हैं, एक्सेल के अंदर क्या काम करना है, ये सब होता है। तो ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड में होता है। ट्रेनिंग जो होता है वो एक टाइम पीरियड होता है, उसका एक तो फिक्स टाइम रहता है। आपको 1 महीना सिखाएगा, 1 हफ्ता सिखाएगा, 2 महीना सिखाएगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरा साल आपको ट्रेनिंग ही देता रहेगा। हाँ, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में बिल्कुल न्यू है और उस कंपनी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं और आपका पोस्ट जो है वो मैनेजर का और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर हो सकता है कि आपको जब भी नया कुछ काम आपको देखने को मिले तो आपको नया काम आपको सिखाया जाएगा, नया काम आपको सीखने को मिलेगा। तो ये होता है ट्रेनिंग। अब आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट कि आप कहीं से काम सीखे हुए हो, कोई भी काम आप कर ले रहे हो, लेकिन उस काम को और आपको डेवलप करना है और स्मार्टली तरीके से करना है। आप जिस काम को 1 घंटा में कर रहे हो तो आपको वहां पे डेवलप करके उसको आधे घंटे में करना है, 45 मिनट में करना है। आपको अपने अंदर एक स्मार्टनेस लेके आना है, आपके काम में स्मार्टनेस लेके आना है। और ये हेल्प करता है HRM में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो आपका होता है, वो इसको कंप्लीट करने में, इसको आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में, ट्रेनिंग देने में हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। Training and development is a structured program with different methods designed by professionals in particular job. It has become most common and continuous task in any organization for updating skills and knowledge of employees in accordance with changing environment. Optimization of cost with available resource has become pressing need for every organization, which will be possible only by way of improving efficiency and productivity of employees. Possible only by way of providing proper employee training and development conditioned to that it should be provided by professionals. तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसका अलग अलग तरह का मेथड्स है, जिसका अलग अलग डिजाइन है, और आपका हर एक काम के लिए आपका एक तो प्रोफेशनल पर्टिकुलर जॉब होगा, आपका एक तो सेपरेट जॉब होगा कि आपको अकाउंट्स मैनेजर है, आप मार्केटिंग मैनेजर है, आप या फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स मैनेजर है। उस कंपनी के अंदर आपका अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग आपका जॉब होगा, और उन अलग अलग डिपार्टमेंट में आप जिस जॉब पे हो उस जॉब के बारे में आपको बताया जाएगा, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसका स्किल्स, उसका नॉलेज, उसका आपका अपडेट किया जाएगा। आपका अंदर जो नॉलेज है उस सामान को लेके, उस जॉब को लेके, उस काम को लेके, उसका स्किल्स डेवलप किया जाएगा। यही सब होता है, और वो किसके थ्रू होगा? और वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके सीनियर्स होंगे या फिर प्रोफेशनलिस्ट होंगे। वही आपको जो है आपका काम समझाएंगे, आपको आपका काम दिखाएंगे, आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। यही एक वे होता है। तो ये हर तरह का फील्ड में आपको काम में आएगा, चाहे आप खेल रहे हो या स्कूल जा रहे हो या फिर कॉलेज में हो या फिर कहीं पे काम कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो। हाँ, इंटर्नशिप इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप अगर अभी जो पढ़ाई करने के साथ साथ इंटर्नशिप कर रहे हो तो वहां पे आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वहां पे जो HR है आपको डेवलप करेगा, आपका स्किल्स को डेवलप करेगा, आपका नॉलेज को डेवलप करने की कोशिश करेगा।
फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स का बात करते हैं। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन is to make sure that ability of a skill and willing workforce to an organization. In addition to that, there are 4 objectives: individual, organizational, functional and societal. तो यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव्स में कुछ प्रिंसिपल्स हम लोग देखेंगे, जिसके कुछ 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। इंडिविजुअल जो कि अकेला, ऑर्गेनाइजेशन जो साथ में, फंक्शनल जो फंक्शन के साथ चलता है और सोसाइटी जो इन्वायरमेंट के साथ चलता है। ये होता है कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो देखते हैं इंडिविजुअल और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हेल्प एम्प्लॉयज इन अचीविंग देयर पर्सनल गोल्स विच इन टर्न इनहेंस द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या करता है? जो एम्प्लॉय को हेल्प करता है उसका पर्सनल गोल को अचीव करने में। कि आपका गोल है कि आप महीने का 50,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, तो ये आपको फोकस देगा कि आपको कितना काम करना है, आपको कितना ओवर टाइम करना, आपको कितना एफिशिएंसी तरीके से काम करना है, ये आपको बताएगा और उसके बराबर आपको उसका पैसा मिलेगा। तो ये होता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना काम करेगा। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बाय ब्रिंगिंग इंडिविजुअली इफेक्टिवनेस। यहाँ पे असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बाय ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक ग्रुप को बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रुप के अंदर उन सभी लोगों को इतना ही काम करना जैसे कि जितना कि वो इंडिविजुअल पर्सन जो है काम कर रहा है, इफिशिएंसी तरीके से काम कर रहा है, उसी तरीके से पूरा ग्रुप को, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल को, ऑब्जेक्टिव्स को काम करना होता है। फिर आता है फंक्शनल, मेंटेन द डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूशन एट अ लेवल सुटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। फिर यहाँ पे आता है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में कि उनका जो डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है, उनका लेवल को हमेशा सूट रखना पड़ेगा, अच्छी तरीके से आपको चलाना होगा, उसका नीड आपको होगा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट का चाहिए, ये सामान चाहिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको देखना होता है। उसके बाद आता है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स, ensure that an organization is ethically and socially responsible to the needs and challenges of the society। तो यहाँ पे सोसाइटल और ऑब्जेक्टिव्स क्या करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करता है, उसके सोशली रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसके नीड्स को लेने का कोशिश करता है, उसके नए चैलेंजेस जो सोसाइटी से मिल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें चलाने की कोशिश करता है। फिर अब हम लोग का आता है यहाँ पे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन एचआर। तो हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक लिखा है, फिर उसके बारे में हम लोगों ने उसका पॉइंट्स बना कर लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग उसका टॉपिक देख लेते हैं। In the dynamic work environment, it is important for companies to improve the skill of their manpower। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका नीड और इम्पोर्टेंस ये बताइए कि जो वर्क है, जो भी काम है इन्वायरमेंट का, वो बहुत ही डायनामिक है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज के लिए, ताकि वो अपना स्किल और अपना मैन पावर को बढ़ा सके। तो इट इज क्रिटिकल फॉर एम्प्लॉयज टू लर्न न्यू थिंग्स एंड इनहेंस देयर स्किल्स टू मीट द वर्क कॉम्पिटिशंस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। फिर ये बहुत ही क्रिटिकल पोर्शन भी होता है एम्प्लॉयज के लिए कि नया नया चीज उन्हें सीखना है, नया नया काम उनको करना है, उनको स्किल्स नया सीखना है, फिर नए नए वर्क कंपटीशन के साथ उनका मिलना होता है, नए नए उसको कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलता है बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर। Thus, the training and development programs run by the companies is beneficially for both organization and employee। और उसके बाद जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वो चालू हो जाता है कंपनी के अंदर और उसका बेनिफिशियल आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय के बीच में देखने को मिलता है बेनिफिट। फिर आता है उसका पॉइंट्स नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। The training and development activity is required when company revises its objectives and goal to adjust the changing market condition। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो होता है, ये नीड हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो एक्टिविटी है वो रिक्वायर करता है कंपनी क्या रिवाइज ले रहा है, क्या रिवाइजेज उसको मिल रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स उसको देखने को मिल रहा है, क्या गोल उनका एडजस्ट किया जा रहा है, क्या चेंजिंग आ रहा है मार्केटिंग कंडीशन में उसका कंपनी को लेके। फिर आता है
Companies often endorse training and development programs to improve the performance of the employees. फिर कंपनी जो है वो इंडोर्स ट्रेनिंग जो होता है, जो उस कंपनी के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चल रहा है उस एम्प्लॉय का, उस प्रोग्राम में उसका परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करता है, उसका परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो जो काम 1 घंटे में 2 घंटे में कर रहा है वो काम उसे 1 घंटे में करे या फिर आधे घंटे में करे। अगर 1 घंटा में काम कर रहा है एक तो वो आधे घंटे में करने की कोशिश करे। 2 घंटा में कोई काम हो रहा है तो उसे 1 घंटा में करने की कोशिश करे। तो ये होता है उसके परफॉर्मेंस को। फिर आता है द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज needed to set up a benchmark of performance which employees are expected to achieve in a financial year। फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जिसका नीड होता है कि उनको डेवलपमेंट नीड है या ट्रेनिंग नीड है, तो उनका एक बेंचमार्क सेटअप करता है जिसमें उन लोगों को पैसे उनके परफॉर्मेंस के ऊपर मिलते हैं, उस तरह के उन्हें इंसेंटिव्स, उस तरह के आप उनको बोनसेस देखने को मिलते हैं, पीएफ, ये सब आपको उसके काम को लेके उस जो फाइनेंशियल ईयर में वो उसने जो काम किए हैं पूरा 1 साल में वो अचीव करने के बाद पता चलता है। फिर आता है देयर इज ऑलवेज अ नीड of training and development efforts to teach the employee new skills such as team management, communication management and leadership behavior। तो इसके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा नीड होता है कुछ 3 चीज़ों का, जैसे कि एक लीडरशिप बिहेवियर, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट, की किस तरह से उस टीम को लेकर चलना है, उस एम्प्लॉय को किस तरह से सिखाना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, किस तरह से उनको लीडरशिप बिहेवियर उनको बताना है कि आपको किस तरह से बिहेव रखना है। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो यूज्ड टू टेस्ट न्यू मेथड्स ऑफ इनहेंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो यूज होता है टेस्ट, जो नया मेथड जो आ रहा है उसमें टेस्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इनका जरूरत होता है। फिर अब हम लोग यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये वीडियो का आज लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Training and development is important aspect when company wants optimum utilization of their manpower। तो यहाँ पे HRM जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि कंपनी को एक पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होता है उस मैन पावर का, वो उस एम्प्लॉय का पूरा। फिर आता है हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो सक्सेस का एक की होता है, उस प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का, जो हेल्प करता है इम्प्रूवमेंट में किसी भी एम्प्लॉय का, टीम मैनेजमेंट में, लीडर मैनेजमेंट में, या फिर उसका स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर वाइटल टू मोटिवेट। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो होता है वो एक ऐसा एक्टिविटी है जो बहुत ही वाइटल है और बहुत ही मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को, ताकि उनका जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन का वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो सके, इंक्रीज हो सके। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन HRM इज स्पेसिफिकेंट एस्पेक्ट टू डेवलप अ टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट HRM का सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट भी होता है, ताकि जिसके थ्रू जो उसका टीम स्पिरिट है वो अच्छा हो जाए, इंप्रूव हो जाए, डेवलप्ड हो जाए और उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बेनिफिट देखने को मिले। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एज इट teaches employee to perform job properly without any life risk। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन एम्प्लॉयज के लिए जिनको लाइफ का बहुत रिस्क होता है, जॉब जाने का बहुत रिस्क होता है, और वो जब अच्छा से काम करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका जो जॉब है ना जाएगा और ना ही उनका कोई लाइफ का रिस्क होगा कि मुझे जॉब छूट जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मुझे सैलरी नहीं मिलेगा तो मेरा घर वाला कैसे चलेगा। तो ये सब देखने को नहीं मिलेगा अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा से काम कर रहे हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मयंक सर डी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।